जय हिंद साथियों। केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए इन प्रश्नों को करते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? तो कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि देखिए, जो आपका जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान में सभी जीवों का अध्ययन किया जाएगा, सभी जीवों का अध्ययन किया जाएगा। भौतिक विज्ञान में सभी भौतिक राशियों जैसे बल, द्रव्यमान, इन सभी का अध्ययन किया जाएगा। रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। और आपके जबकि कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा कोशिका विज्ञान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किस कोशिका अंग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? यानी इस प्रश्न में पूछा रहा है, किस कोशिका अंग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? देखिए, चाहे ऊर्जा गृह कहे, चाहे फिर ऊर्जा घर कहे, या फिर इसे जो है पावर हाउस कहा जाए, पावर हाउस। तो कोशिका का ऊर्जा घर, विद्युत गृह, पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए इसे ऊर्जा का घर कहते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। गाल्जी का कार्य ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण। और लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कोशिका का ऊर्जा गृह, तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पादप कोशिकाओं में कौन सा अंग केवल पादपों में पाया जाता है? कह रहा है पादप कोशिका में कौन सा अंग केवल और केवल किसमें? पादपों में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। क्योंकि केंद्रक लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा। राइबोसोम भी, ये चाहे सभी कोशिकाओं में, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक, सभी कोशिकाओं में कौन पाया जाएगा? राइबोसोम, चाहे वो यूकैरियोटिक हो और चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यानी किसी भी जीव के जीवन यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। कौन सी है? कोशिका। तो ये बहुत सरल ही प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? यानी ये कह रहा है जो कोशिका है
कोशिका है, कोशिका का तरल भाग, कोशिका का तरल भाग, इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वही कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बना भोजन है उसका भंडारण किस रूप में होता है, किस रूप में भोजन का संचय होता है? तो होगा स्टार्च के रूप में। अगर कहा जाए भोजन किस रूप में बनता है, तो बनता किस रूप में है भोजन? ग्लूकोज के रूप में। और स्टोर किस रूप में होता है, संचय किस रूप में होता है, या भंडारित किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय, आप मनुष्य का हृदय देखे होंगे, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 2 ऊपर के कक्ष जो छोटे होते हैं जिन्हें हम आलिंद कहते हैं, आलिंद कहते हैं, और 2 नीचे के कक्ष जो बड़े होते हैं उन्हें हम निलय कहते हैं, निलय कहते हैं। यानी मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष हैं? 4 कक्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रुधिर कणिका, जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन से गैस का उपयोग होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में, पर्णहरिम की उपस्थिति में भोजन और साथ में ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसा कि अभी आपको बताया गया, पत्तियों में भोजन बनता है। ये पहला प्रश्न हो जाएगा कि पत्तियों में यानी भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियों में भोजन बनता है। अब भोजन बनाने की प्रक्रिया जो पत्तियों में हो रहा है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। इसी के द्वारा जो है भोजन बनता है। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? अर्थात डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है या क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा जनन का प्रकार नहीं है? कौन सा जनन का प्रकार नहीं है? तो अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन भी जनन का प्रकार है, कोशिका विभाजन भी जनन का प्रकार है, परिवहन जो है आपका वो जनन का प्रकार नहीं है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? परिवहन। क्या हो जाएगा? परिवहन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है।
जो आपको बताया गया है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री का मतलब कारखाना, प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको बताया गया कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ये कोशिका का क्या है? ऊर्जा घर है, कोशिका का ऊर्जा घर। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है? निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जिसके दौरान ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? उपयोग होता है। तो किण्वन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, श्वसन में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है, श्वसन में ही ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का किण्वन में भी जो है ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, उत्सर्जन में ऑक्सीजन की कोई बात ही नहीं होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। और जबकि भोजन का परिवहन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भोजन का परिवहन, तो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? कह रहा है रक्त में उपस्थित तरल भाग, तरल का मतलब द्रव वाला भाग, जिसमें अधिकतम जल होता है। जैसे हमने कहा ये रक्त है, तो रक्त के दो भाग, जो मुख्य रूप से पहला है प्लाज्मा और दूसरा हो जाएगा रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा जो होगा 55% होता है, लगभग 55%। और वही आपका रुधिर कणिकाएं लगभग 45%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का जो तरल भाग है, जिसमें पानी ज़्यादा पाया जाता है, वो है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? पाचन तंत्र जो मुख गुहा से प्रारंभ होता है और गुदा द्वार पर खत्म होता है, अर्थात कहेंगे इस पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो नाम मात्र छोटी है, लेकिन उसकी लंबाई जो है, उसकी लंबाई लगभग 7 से 9 मीटर होती है, लगभग 7 से 8 मीटर, मान लीजिए एवरेज है 7 से 8 मीटर होती है। जबकि बड़ी आंत की लंबाई लगभग 2 से 3 मीटर होती है, 2 से 3 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? अभी आपको बताया गया था कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। तो यहाँ पर पूछा गया है भोजन का परिवहन, तो ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका जो झिल्ली है आपकी, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो आपको पहले बताया जा चुका है कि दो कोशिकाएं हैं, दोनों कोशिकाओं के बीच एक कोशिका झिल्ली है। वह कोशिका झिल्ली करती क्या है? एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों का क्या करती है? नियंत्रण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पदार्थों का नियंत्रण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो मानव शरीर यानी मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? रक्त को शुद्ध करने, फिल्टर करता है। तो ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी, वृक्क।
जिसे गुर्दा भी कहते हैं, जिसे गुर्दा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? क्लोरोफिल, अभी हमने आपके सामने जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखी थी कि जो है पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और साथ में क्या था, क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, पर्णहरिम, पर्णहरिम को ही क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहते हैं। तो पर्णहरिम की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए क्लोरोफिल का मुख्य कार्य यहाँ हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस जंतु में दोहरी परिसंचरण प्रणाली होती है? यानी पूछ रहा है किस जंतु में, ऐसा कौन सा जंतु जिसमें दोहरी परिसंचरण प्रणाली होती है, यानी परिसंचरण रक्त का 2 बार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, पक्षी। पक्षी में मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के समान क्या होता है, दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण, जिसमें एक बार जो है रक्त जो है हृदय से फेफड़े तक जाता है, दूसरी बार जो है रक्त जो है हृदय से शरीर के सभी भागों तक जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जंतु अस्थिहीन है? अस्थिहीन का मतलब अस्थि विहीन, यानी उसमें हड्डी नहीं पाई जाती, अस्थि विहीन, उसमें हड्डी नहीं पाई जाती, यानी उसमें अस्थि नहीं, अस्थि नहीं पाई जाती, अस्थि नहीं पाई जाती। तो इसमें आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुए में किसी भी प्रकार की जो है अस्थि नहीं पाई जाती, जबकि मछली, पक्षी, मेढक में जो है इनमें अस्थि उपस्थित होती है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत करता है? मानव शरीर, मनुष्य में कौन सा खनिज हड्डियों को जो है मजबूत करता है, यानी हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाता है? तो कौन सा है, कैल्शियम। तो कैल्शियम से जो है हड्डी की मजबूती बढ़ जाती है, यानी ये अस्थि के मजबूती के लिए आवश्यक होता है, मजबूती के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी आयरन की कमी से मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर एनीमिया, रक्त की कमी से होता है। एनीमिया किससे होता है? रक्त की कमी से होता है। और रक्त में ही क्या पाया जाता है? आयरन। रक्त में ही क्या पाया जाता है? आयरन। यानी रक्त की कमी कहिए या आयरन की कमी कहिए, इन दोनों से की कमी से होने वाले रोग को हम क्या कहेंगे? एनीमिया। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।